नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट शंकर राव वानखेड़े, महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सालों से सामाजिक कार्य करते हुए भारतीय मछुआरा समाज संगठन के माध्यम से हमारे भारतीय मछुआरों लोगों के लिए मैं काफ़ी सालों से काम करता हूँ। वकील होने के नाते वकालत में काफ़ी सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे ऐसा अंदाज़ लगा कि मुझे भी कुछ तो भी समाज के लिए कार्य करना है। इसी माध्यम से मैं काफ़ी सालों से भारतीय मछुआरा समाज संगठन के माध्यम से काफ़ी हमारे दोस्तों के साथ जुड़ चुका हूँ। अभी पूरे देश भर में भारतीय मछुआरा समाज संगठन काम करता है। देखो, ये हमारा उद्देश्य यह है कि इसमें समाज के नागरिकों को एक साथ जोड़ के कार्य करने का, समाज सेवा करने का हमारा उद्देश्य है। हमें ये संगठन एक अलग सा संगठन है। इस संगठन से माध्यम से हम लोगों को सेवा करना चाहते हैं और काफ़ी राज्यों में हमारा संगठन कार्य भी कर रहा है। और देखिए, इस संसारी रूप है भाई, राजनीतिक जैसा हमारा एक कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पे हम करना चाहते हैं भाई। इसमें जो है हम संगठन के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। अभी मैं वकील हूँ, वकालत के माध्यम से मैं मेरा घर परिवार चलाता हूँ और उसके साथ जो मुझे समय मिलता हो वो इस समय मैं अपने समाज की सेवा करने के लिए कोशिश करता हूँ। इस सेवा करने के माध्यम से मैं काफ़ी लोगों में जुड़ चुका हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझे इस बात करने के लिए मुझे उत्साहित भी किया है। देश के बहुत सारे राज्यों में मेरे मछुआरा कम्युनिटी के लोग हैं। मछुआरा कम्युनिटी में काम करते हुए हमें पता चला कि भाई, अब जब तक तुम लोगों में आएंगे नहीं, लोगों में तुम्हारी बातें रखेंगे नहीं, तब तक तुम्हें जो समाज कार्य है वो पता नहीं चलेगा। अब ये समाज कार्य है, समाज कार्य बहुत अलग होता है भाई। यहाँ है ना, यहाँ कौन घोड़ा और कौन गधा ये पता ही नहीं चलता है। मेरे ख्याल से यहाँ तो बहुत काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन उनकी काबिलियत से ज़रा थोड़ा सा लोगों को डाउट लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत बड़ा छोटा आदमी है। ये ऐसा तुलना करके लोग उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार रखते हैं। मेरे सभी नागरिकों से निवेदन है, मेरे दोस्तों से, कि भाई देखो, ये जंग है, ये दुनिया एक जंग है। इस जंग के माध्यम से हमें दुनियादारी करना पड़ती है। चाहे वो जंग हमारे रोजी रोटी से हो, चाहे हमारे समाज के लोगों से हो, चाहे हमारे काफ़ी अलग अलग सिस्टम से हो, लेकिन ये तो संसार एक जंग है। इस संसार को हमें करना ही करना है। अब जब हम समाज में जाते हैं, समाज के कार्य करते हैं, समाज के लोगों में बैठते उठते हैं, तब पता चलता है कि बहुत सारे लोग हमें अच्छा ही बोलते हैं, कुछ लोग नाम भी रखते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों का उद्देश्य होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इनका कार्य बहुत अच्छा है, तो बस इनको ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इनका कार्य कुछ तो भी अलग सा मतलब की वजह से होता है, ये मतलब ही बनना करते हैं। देखो, कुछ लोग समाज कार्य करते थे, राजनीतिक भी काम करते हैं, हम भी राजनीतिक काम करते हैं, लेकिन हम हमारी जो जो स्टेज है वो अपने हिसाब से रखते हैं। काफ़ी तजुर्बे के साथ मैं कह सकता हूँ, लोग 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 होते हैं, ये सिखाते भी है और ये सीखते भी है। ये बताते भी है और बताने को भी लगाते हैं। इनमें काफ़ी बड़ा हुनर होता है, उनमें एक अलग से काम करने की सिस्टम होती है और हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में सेवा करने का उद्देश्य रखता है। ये विदाउट डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर वो सेवा के साथ 2 पैसे भी हमें मिलना चाहिए और वो 2 पैसे के साथ हमारा संसार भी चलना चाहिए। हमारे भी बेटे-बेटियाँ होती है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, ये सब लोग हमारे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। देखो, हम एक अच्छी तरह से ज़िंदगी जिए, ये संसार में इंसान की सोच है। इसीलिए कोई भी यहाँ गलत नहीं है और किसी को हम गलत नहीं कह सकते। यहाँ सभी अच्छे हैं, बस समय-समय के साथ उनको वैसा कदम वो उठाते हैं। कभी-कभी एक आधा कदम गलत हो जाता है, उसी की वजह से वो गलत इंसान है, ऐसा उसकी तरफ देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई करने में लगाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से आपको पता चलता है कि आपकी पोजीशन क्या है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करते, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। जब तक आप में डिसीजन लेने की पावर नहीं आती, तब तक पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं काफ़ी सालों से
लोगों में रहता हूँ, मैं दिल्ली में काफ़ी बार आते रह जाता रहता हूँ और बहुत सारे संगठन हमारे मछुआरे कम्युनिटी के काम भी करते हैं। हम भी उनके साथ जुड़ते हैं, हम भी उनके साथ काम करते हैं, हमें उनको मिलके बहुत अच्छा लगता है। हम भी उनमें से एक है जो जो सामाजिक दृष्टिकोण सामने रख के काम करते हैं। अब महाराष्ट्र में भी काफ़ी संगठन है, महाराष्ट्र में अपने-अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। मेरा जब ये संगठन है, मैं मेरे संगठन में मेरे समाज के लोगों की सेवा करने के अलावा हम ज़्यादा इसमें कुछ रखते नहीं हैं। देखो, सेवा करना इतना आसान नहीं, सेवा करने में बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारे पब्लिक में जाना आना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ती है और बहुत पढ़ाई करने के बाद हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अभी मैंने देखा एक फ़ोटो देखा था अभी एक फ़ेसबुक पे और देखा कि एक संगठन जो है कोशिश कर रहा है कार्य करने का। वो संगठन दिल्ली में अभी उनका संगठन का मीटिंग वगैरह हुआ, वो मीटिंग के हिसाब से। अब मैं भारतीय मछुआरा समाज संगठन के माध्यम से मैं हमारे मछुआरे कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई देखो, सेवा दान जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हमें भी अच्छा महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए सारी दुनिया भर में लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ के अपना संसार के हिसाब से सेवा करना लग जाते हैं। देखो भाई, हम तो हमारे घर में भी हमारी जो है सारे रिश्तेदारों की हेल्प ही करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, उनको किसी न किसी तरह की सेवा प्रदान करते रहते हैं। हमारे बेटे, बेटियाँ, बहू और हमारे दामाद और हमारे रिश्तेदार, चाचा-चाची, भाई-बहन, इन सब लोगों में एक-दूसरे का उद्देश्य हम रखते हैं, एक-दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं। हमारे भारतीय मछुआरा समाज संगठन का उद्देश्य ये है कि हम एक-दूसरे को कोऑपरेट करते रहें। बहुत सारी मीटिंग लेने से ये साबित नहीं होता है कि तुम समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। नहीं, तुम अगर संगठन जोड़ के अच्छी समाज में सेवा करने का उद्देश्य रखते हो, तो ज़रूरी है कि तुम्हें तुम्हारा संगठन अच्छा काम कर रहा है। मैं काफ़ी सालों से काम करता हूँ, काफ़ी लोगों में जाते आता हूँ। 20, 25, 30 साल हो चुके हैं कि ये सारी बातें मैं एक साथ करते रहता हूँ और जब से मैंने मेरा होश सँभाला है, तब से मुझे पता चला है कि भाई सेवा के अलावा ये दुनिया है ही नहीं। बहुत सारे टाइम सेवा देना पड़ती है, कुछ लोग उससे सेवा लेना ही पड़ती है। मैं काफ़ी राज्यों में मैं दौरा कर चुका हूँ। गुजरात राज्य में मैं गया, मैं मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, उत्तर प्रदेश में गया, हरियाणा में गया, पंजाब में गया और उधर जो है बिहार में गया, झारखंड में गया, छत्तीसगढ़ में गया, उधर पश्चिम बंगाल में गया, फिर इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, हमारे पूरे महाराष्ट्र में और इधर तेलंगाना, ये सारे राज्यों में मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ और जाते रहता हूँ। काफ़ी संगठन के हमारे दौरे भी हो चुके हैं। संगठन के काफ़ी जो है हमारे जो पदाधिकारी है काम कर रहे हैं। तो मेरा सारे संगठन के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए भाई, आपका संगठन है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा संगठन हम भी काम कर रहे हैं। हम सब मिलके सेवा का ही काम करेंगे। तो मैं भारतीय मछुआरा समाज संगठन के सारे पदाधिकारी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई एक्टिवनेस अपने में है, अच्छा कार्य आपका चल रहा है, मैं समाधानी हूँ आप सब लोगों से और आप सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कई समय में अपन दिल्ली में एक अपना संगठन की बैठक रखने वाले हैं, तो आप चारों तरफ से जो भी राज्य से है, सारे राज्यों के लोगों को मेरी विनती है कि आप इस संगठन में ज़रूर आइए। आने वाले समय में मैं आपको ये मीटिंग का जो है आने वाले समय में डेट जो होंगी वो बताऊँगा और कौन से ठिकान पे हम रखने वाले, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो देखो, संगठन के हिसाब से हमें ये सब कुछ तय करना है। अभी देखो, हमारे संगठन में काफ़ी बड़े-बड़े कार्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ भी मुझे काफ़ी मौका मिल चुका है कार्य करने का और भारतीय मछुआरा समाज संगठन एक ऐसा संगठन है, वो ये निस्वार्थ लोगों की सेवा करने का ये माध्यम हमारा है और इसकी वजह से हम काफ़ी लोगों के नज़दीक पहुँचने में हमें मौका मिलता है। आने वाले समय में हम ज़रूर ही भारतीय मछुआरा समाज संगठन के काफ़ी पदाधिकारियों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बनाए और कैसा हमारा समाज ग्रो करे, कैसा हमारे समाज को हम अच्छी तरह से हमारे जो मोटिवेट करके किस तरह से उनको भी हमारे देश के मुख्य धारा में लाए और उनको भी अच्छा विकास करने के माध्यम से हमें कल्याणकारी योजना उनके उनके तक कैसे पहुँचे, ये दृष्टिकोण रखने वाले। महाराष्ट्र में जो मछुआरा कम्युनिटी है, वो हर तरह में काम करने में सक्षम है और आप जानते हैं कि भारतीय मछुआरा समाज संगठन काफ़ी लोगों तक पहुंचने में उनको किसी न किसी तरह से माध्यम से सेवा करने का कोशिश करते रहते हैं। देखिए,
हमें कोई सपोर्ट नहीं है, राजकीय सपोर्ट नहीं है, या फिर जब बड़ा सपोर्ट नहीं होने के नाते हम लोगों को जो आर्थिक दृष्टिकोण से सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन देखिए, आने वाले समय में हम कोशिश ज़रूर करेंगे और लोगों को किसी तरह से हेल्प हो, किसी तरह से सपोर्ट हो, किसी तरह से वो ग्रो करे, किस तरह से उनका भी अच्छा तरह से मनोधैर्य बढ़े, ये हम हमारे संगठन के तहत से कोशिश तो करेंगे। लेकिन मैं और एक उद्देश्य मैं देना चाहता हूँ हमारे सारे देशवासियों को, हमारे जो भारतीय मछुआरा समाज संगठन के पदाधिकारी को, और हमारे जो भी ये वीडियो सुन रहे उन सबको, कि भाई देखो, दुनिया में अगर कुछ बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत करना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया के सारे राज को खोल देती है, सारे रास्ते ओपन कर देती है। सबसे बड़ा रास्ता है तो वो पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें देखिए, पढ़ाई का क्या उद्देश्य होता है। पढ़ाई करने से तुम्हारी जो ज़िंदगी में जो तुम्हारे बदलाव आते हैं, वो बदलाव किस तरह से मेंटेन करें, कैसा डेवलप करें, किस तरह से हम आगे बढ़े, ये अगर हम पढ़ लिख के अच्छे होशियार हुए रहते हैं तो हमें निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हमें समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हिच इज़ द बेस्ट वे टू गो डेवलप आवर लाइफ, तो ये सब बातें जब सामने आती है तो आदमी सोचता है कि किस तरह से क्या करूं, और एक दूसरे को पूछताछ करते रहते हैं और उस हिसाब से आगे चलते रहते हैं। जरूरी नहीं है वो आपको सही बोलेगा या फिर गलत ही बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सही बोलते हैं, जाके एक आधा इंसान हमें गलत भी बोल सकता है। तो वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये समझने की जो कलाकारी होती है, जो हुनर होता है, जो होशियारी होती है, वो पढ़ाई करने से आ जाती है। हर बात हम प्रैक्टिकल करके नहीं बना सकते, तो बहुत सारी बातें हमें लोगों से भी लेना पड़ती है। बहुत सारी बातें हम लोगों से ही समझ सकते हैं। कुछ काम हम खुद कर ही नहीं सकते। जैसे कि पकड़ चलो, हम डॉक्टर खुद नहीं बन सकते, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, लेकिन वो डॉक्टर हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये हिसाब से उनकी जो बिहेवियर है वो समझ में आना चाहिए। जैसे कि हम वकालत है, वकील नहीं बन सकते। वकील हुए तो जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ी अचानक वकील की, तो हम तुरंत वकील नहीं बन सकते, तो हमें तो उस वक्त सेवा वकीलों से लेना पड़ती है। फिर इस तरह से हर एक की बात है, हम जो एक एक इस पे हम माहिर होते हैं, बाकी लोगों से हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आप सब लोग अच्छी हुनर बनाने के लिए पढ़ाई लिखना करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे भी घर में जो बेटे बेटियां होती है, या फिर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो जनरेशन होता है, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, हर वक्त हमें पढ़ाई ही करना है। देखिए, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, और आपके पास गूगल है, आपके पास आने वाले समय में जो भी आपका नया नया जो फील्ड आ रहा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ती है। देखो, पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा सही क्या है, क्योंकि जो पढ़ते हैं उसमें से काफ़ी हमें समझ आती है। तो ये एक ऐसी मतलब जादूगरी है, ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है, ये कोई भी आदमी से छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, और इसके बदौलत हम काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। और इसीलिए आपको अगर कुछ बातें पता नहीं चल रही होंगी तो आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ सकती है, और आप गूगल के हिसाब से बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। हम आज यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको निवेदन करता हूँ कि ये मेरी बातें आपको कैसी लगी, इसमें और हमें भारतीय मछुआरा समाज संगठन के माध्यम से कैसे हमें डेवलप करना चाहिए, संगठन कैसा आगे बढ़ना चाहिए, आप हमें कमेंट करके शेयर करके हमें बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारे संगठन के लोगों तक पहुँचाइए, और उनको भी बताइए कि भाई संगठन एक अच्छा है, काम करना हमें संगठन के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। जब तक हम संगठन में काम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या सिस्टम होती है संगठन में काम करने की। तो मैं भारतीय मछुआरा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने एरिया में क्या जानकारी है, आपके एरिया में किस तरह से समाज का कार्य चलता है, और इसे किस तरह से डेवलप करना चाहिए, और ये सारी बातें आप भी ऐसे वीडियो बना के डालिए, ताकि पूरे देश में हमारा संगठन अच्छी तरह से काम करे, और संगठन के माध्यम से हमारे जो लोग हैं वो अच्छे डेवलप करें। तो दोस्तों, ये एक संगठन और सामाजिक दृष्टिकोण भी है, हर एक इंसान ने इसमें शामिल होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे हमें ज़िंदगी भर संभाल के रखना पड़ता है, साथ लेके चलना पड़ता है। इसीलिए भाइयों, आप जहाँ भी हो, जैसे हो, अच्छा खुश रहिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और कोई ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है। हर ज़िंदगी भर हमें मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके मेहनत की रोटी ही
काम करके जाती है। तो दोस्तों इसी तरह हम मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम आएंगे। आप इस चैनल पे जिस तरह से आपने मेरा ये वीडियो सुना है, ये वीडियो के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या हमें और करना चाहिए, किस तरह से वीडियो में डेवलपमेंट आना चाहिए और किस संगठन का काम आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।